अव्वल पीर के दिन सुबह शादी के टाइम पे एक ऐसी सुबह हुई कि अगर वो सुबह ना होती तो कयामत तक कोई सुबह ना होती। सुभान अल्लाह। है क्या? बोलो सही कह रहा हूँ? अगर वो सुबह ना होती तो कयामत तक कोई सुबह ना होती। एक ऐसी तारीख आई थी 1500 साल पहले, अगर वो तारीख ना होती तो फिर कयामत तक कोई तारीख ना होती। 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन ऐसा दिन था, अगर वो दिन ना होता भाई साहब तो कयामत तक कोई दिन ना होता। ऐसी सुबह हुई। आप कहोगे गाँव क्या नाम है इस गाँव का? महमूदपुर वाले लोग अगर हमसे पूछोगे मौलाना साहब आखिर उस सुबह में ऐसी क्या खूबी है? हजारों सुबह तो लोग कोई ना कोई पैदा ही होता रहता है, मगर उस सुबह को क्या खूबी है? वो सुबह का चर्चा क्यों कर रहे हो? वो सुबह का जिक्र क्यों है? वो सुबह निराली क्यों है? वो सुबह चहीती क्यों है? वो सुबह दुलारी क्यों है? तो मैं कहूँगा मुझसे मत पूछो, बरेली के इमाम से पूछो, तो वो खुद फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमसे मत पूछो, बरेली के इमाम से पूछो, अब उनसे उनकी बारगाह में रीजा लगाओ, ये सरकार आला हज़रत आखिर इस सुबह में ऐसी क्या अनोखी है? ये सुबह कैसी निराली है? इस सुबह का इतना चर्चा क्यों हो रहा है? इतना जिक्र क्यों किया जा रहा है? तो बरेली के इमाम फरमाते सुनो, ये सुबह कोई आम सुबह नहीं है, बल्कि ये ऐसी सुबह है कि सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सदका लेने नूर का आया है, सुभान अल्लाह। आया है। अब देखो आला हज़रत ने फरमाया सदका लेने नूर का आया है तारा। नूर का तवज्जो चाहूंगा, देखो बड़ा ध्यान से सुनो। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, ये आला हज़रत ने ऐसे क्यों कह दिया कि आसमान का तारा नूर का सदका लेने के लिए आया? यही तो बात हुई ना, यही तो कहा आसमान से तारे तमाम सिमट करके जमीन पर क्या लेने आए हैं? हज़रत आमिना फरमाती, मेरे आका की अम्मी जान फरमाती हैं, सरकार की वालिदा फरमाती हैं, मेरे आका की वालिदा फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे की विलादत का वक्त बिल्कुल करीब था, मेरा बेटा दुनिया में आने वाला था, अभी चंद लम्हात बाकी थे, चंद घड़ी बाकी थी कि मेरा बेटा दुनिया में आने ही वाला था, मगर मुझे बिल्कुल दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। अब पूरी दुनिया में जितनी औरतें होती हैं, जब बच्चे की पैदाइश का टाइम होता है तो औरत पे क्या गुजरती है सिर्फ एक औरत ही जान सकती है। बोलो है कि नहीं है? ये सिर्फ एक औरत ही जान सकती है औरत पे क्या गुजरती है, कितनी मुसीबत गुजरती है, कितनी मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं, उसकी दर्द का एहसास सिर्फ एक औरत जान सकती है, कोई और नहीं समझ सकता है औरत के ऊपर क्या गुजरती है। मगर सरकार की अम्मी फरमाती हैं कि पूरी मेरा बेटा दुनिया में आने वाला है, चंद लम्हात बाकी हैं, मगर मुझे बिल्कुल दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, एहसास नहीं हो रहा है। तो किसी ने पीछे से कहा, ए आमिना, आखिर आपको दर्द का एहसास कैसे हो सकता है? आपको दर्द और तकलीफ का एहसास कैसे हो सकता है? अरे जो रसूल पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आया हो, उस रसूल की अम्मी को जहमत कैसे हो सकती है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मुख्तार कायनात कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो रसूल पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आया हो भाई साहब, तो फिर उस रसूल की अम्मी को जहमत कैसे हो सकती है? सरकार की अम्मी फरमाती बिल्कुल मुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, मगर मेरी नजर मेरे आंगन की तरफ गई। सुनो, देखो बिल्कुल मेरे आका की पैदाइश का टाइम है, मेरे आका की विलादत का वक्त है। सरकार की अम्मी जान फरमाती हैं, हजरत आमिना फरमाती हैं कि यकायक मेरी नजर मेरे आंगन की तरफ उठ गई, मेरे आंगन की तरफ गई। मैंने कमरे से बाहर आंगन की तरफ झांक के देखा तो मैंने क्या देखा? आसमान के सारे तारे सिमट के मेरे आंगन में आ गए, मेरे आंगन में। सुभान अल्लाह सुभान जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह। सरकार की अम्मी जान फरमाती हैं कि आसमान के सारे तारे सिमट कर मेरे आंगन में आ गए हैं। अब हमने तारों से पूछा, ए महमूदपुर के लोगों आओ तुम भी पूछ लो। हमने तारों से पूछा है, तारों ये बताओ आसमान को सजाने के लिए तुम्हें बनाया गया है, ए आसमान के तारों, आसमान पे चमकना तुम्हारी ड्यूटी है, आसमान पे दमकना तुम्हारी ड्यूटी है, आसमान को खूबसूरत बनाना तुम्हारी ड्यूटी है, आसमान को सजाना
जगाना तुम्हारी ड्यूटी है। मगर ये तारो ये बताओ 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह शादी के टाइम पे आसमान छोड़ करके अब्दुल्ला के आंगन में क्या करने आए हो? आसमान को सजाना तुम्हारा काम है, आसमान को बनाना तुम्हारी ड्यूटी है, आसमान को खूबसूरत बनाना तुम्हारी ड्यूटी है। मगर आसमान को छोड़ के अब्दुल्ला के आंगन में क्या कर रहे हो? तो तारे बोले आज की रात में अब्दुल्ला के आंगन में अगर ना आते तो फिर चमक कहां से पाते? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तारे बोले चमक मिली तो मुस्तफा की आमद के सदक़े में मिली है। भाई साहब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुढ़िया खाओ तब भी बोल दो, क्या दिक्कत है? देखो आसमान के तारे जमीन पे आ गए अब्दुल्ला के आंगन में, तो हज़रत आमना फरमाती मैंने देखा सारे तारे मेरे आंगन में। तो जब तारों को चमक मिली मुस्तफा के सदक़े में, तो महमूदपुर वालों तुम्हारे भी ईमान को चमक मिल जाएगी मुस्तफा के सदक़े में। मगर शर्त ये है मेरे साथ मिलके पढ़ो, इंशाल्लाह सबका दिल चमक जाएगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चमक जाएगा इंशाल्लाह। आसमान के तारे जमीन पे आए चमक लेने के लिए। अब देखो सरकार की अम्मी जान फरमाती है आपका बेटा पैदा हो तो सबसे पहले रोने की आवाज निकलती है। निकलती है नहीं निकलती? हाँ, ये तो इतना चुप पे बैठे जैसे लगता है ये चिल्लाते हुए आए थे, तकरीर करते हुए आए थे, ये पुड़िया चबाते हुए आए थे। आपकी पैदाइश हो तो सबसे पहले रोने की आवाज निकले। हमारी आपकी मक्ता गदा भिखारी शहनशाह ताजवर सुल्तान सब टोटल है कि नहीं है? विधायक एमपी एमएलए नेता परेता लेता देता चेता मंत्री संतरी जंतरी सब है टोटल। नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, सिंह जिनपिंग सब, रोडपति से लेके करोड़पति तक, रोडपति से लेके करोड़पति तक, आलिम हाफिज मुफ्ती कारी पीर फकीर साहब, ऊपर वाले नीचे वाले, खामोश बैठने वाले, मुंह बना के बैठने वाले सब, मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोलने वाले, खामोश बिल्कुल सीमेंट के बन के बैठने वाले सब, पूरी दुनिया का मक्तक गदा भिखारी शहनशाह ताजवर सुल्तान सब आए रोते हुए। सुभान अल्लाह हक है। सब आए रोते हुए। पूरी दुनिया का आना और है, मेरे आका का आना और है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सब आए रोते हुए। भाई साहब आप भी आए रोते हुए। और कुछ लोग तो हॉस्पिटल में आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं ना बहुत लोग, हमें तो पता नहीं हम कहाँ आए थे, छप्पर में आए थे कि कोठरी में आए थे, कोठरी का जमाना था। सब आते हैं रोते हुए, सब आए रोते हुए। और जो हॉस्पिटल में आए हो अगर 3 मिनट तक ना रोए तो घर वाले कहते हैं रोया नहीं। कहते हैं कि नहीं कहते? घर वाले कहते रोया नहीं, पुप्पी कहती रोया नहीं, चच्ची बोलती अरे रोया नहीं, बहन बोलती क्या बात है रोया नहीं। जब तक रोया नहीं सब परेशान। तब डॉक्टरनी को बुलाया गया, देखो बच्चा पैदा होने वाला था, अभी तक रोया नहीं। डॉक्टरनी दौड़ के आई, उल्टा उल्टा लड़काया, 2-3 बजाया, तब बोला के। ऐसे है कि नहीं? जी जी। उल्टा उल्टा लटकाया, 2-3 बजाया, तब बोला के, तब घर वाले बोले है कि नहीं है? 2-3 बजाया तब बोला के, तब घर वाला बोला है। और अगर कहीं ना बोले के तो घर वाले समझते हो गया टे।
है कि नहीं है? कोई कोई ऐसा नहीं जो रोता हुआ नहीं आया। सब आए तब बोले के, तब घर वाले समझे है, ना बोले के तो घर वाले समझते हो गया टे। है पूरी दुनिया का आना और है, मेरे आका का आना और है। अब देखो पूरी दुनिया का आना तुमने देख लिया, मगर मेरे आका का आना देख लो। मेरे आका की अम्मी जान फरमाती हैं कि पूरी दुनिया जब आती है तो रोते हुए, मगर मेरा बेटा जब दुनिया में तशरीफ लाया, वशम से वद्दुहा दुनिया में आए हैं, नूरुन अला नूर दुनिया में आए हैं, बदर मुनीर दुनिया में आए हैं, बदर कामिल दुनिया में आए हैं, आफ्ताब नबुव्वत दुनिया में आए हैं, महताब तरीक़त जब दुनिया में आए हैं। पूरी दुनिया का आना और है, मेरे आका का आना और है। आका जब आए तो देखा गया मेरे आका के होंठ हिल रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका के होंठ, अरे होंठे हिलाए दो कम से कम, पता तो लगे। हिला दे भैया, हिला दे, सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका के होंठ हिले। औरतों ने देखा कि आने वाले बच्चे के तो होंठ हिले, ऐसा लगता है आने वाला बच्चा कुछ बोल रहा है। तो मेरे आका के जब होंठों को हिलते हुए देखा, होंठ लब, लब माने होंठ, फारसी में लब, उर्दू में होंठ। मेरे आका के होंठों को जब हिलते हुए देखा गया तो सबने समझा कि लगता है आने वाला बच्चा कुछ बोल रहा है। तो कानों को करीब ले जाया गया। जब कानों को करीब ले जाया गया तो मेरे आका की अम्मी फरमाती हैं कि मेरे बेटे की ज़बान मुबारक से आवाज आ रही थी, रब्बे हवली उम्मती, रब्बे हवली उम्मती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका के लबों से, मेरे आका के ज़बान मुबारक से आवाज आ रही थी। अब देखो जब दुनिया में मुस्तफ़ा है तो अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा असला तो वसला, हक ने फरमाया कि बख्शा। जरा जोर से बोल दिया करो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ा मन लगाओ तो मैं अभी सरसरी तौर पर विलादत बयान करूंगा, इंशाल्लाह पूरा मजमा झूम जाएगा। मेरे आका की अम्मी जान फरमाती हैं मेरे बेटे के होंठ हिल रहे थे। जब कानों को करीब ले जाया गया आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, हे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। हे महमूदपुर के लोगों, मेरे आका पैदा हुए हैं तो तुम्हारा ख्याल है। भाई साहब मेरे आका पैदा हुए तो सबसे पहले उम्मत को याद कर रहे हैं, न दौलत की फिक्र, न घर बार की फिक्र, न खानदान की फिक्र, बल्कि मेरे आका को महमूदपुर के अपने उम्मतियों की फिक्र है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान जरा अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका को तुम्हारी फिक्र है, मगर तुम भाई साहब महीने महीने हो जाते होगे, 8-8 दिन हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जुम्मे को भी मुस्तफ़ा की फिक्र नहीं करते होंगे, मुस्तफ़ा को याद नहीं करते होंगे। 5 वक्त मुस्तफ़ा की आंखों को ठंडक पहुंचाना तो दूर की बात है, ऐसे ऐसे पत्थर दिल पड़े होंगे, ऐसे ऐसे ढीठ आदमी पड़े होंगे। अरे जब यहाँ 100 बार कहलाने पे एक बार सुभान अल्लाह नहीं बोलते तो ये 8वें दिन जुमे को कैसे जाते होंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब यहाँ 100 बार कहलवाने पर भी एक बार सुभान अल्लाह नहीं निकलता है तो ये आदमी जुमे के दिन अल्लाह के दरबार के लिए कैसे निकलता होगा। अरे महमूदपुर के मुसलमान सुन, सीना ठोक के बोलता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं सुन्नी मुसलमान हूँ। सुन, अगर तू मुसलमान है तो कैसा मुसलमान है, तेरे नबी को जिनसे तू प्यार करता है, जिन पर तू अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है, उस नबी को सुकून जब मिलता है जब उनका उम्मती नमाज पढ़ता है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न मुख्तार कायनात मुफ्ती लियाकत हुसैन नेपाली साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई साहब ये 8वें दिन भी मुश्किल दिन निकलता होगा जुमे के लिए।
है? अब रुमाल रुमाल नहीं बोलोगे, मैं पता। ऐ, बाप रे, खुल गई भाई साहब तुम्हारी पोल। आधी आधी जिंदगी बताओ। वो कैसा इंसान होगा जिसकी पेशानी कभी खुदा की बारगाह में नहीं झुकी। हाय हाय बेशक वो कैसा इंसान होगा भाई साहब। को आप सोच रहे होगे कि हम सुभान अल्लाह मौलाना साहब के कहलवाने से बोलते हैं, हम अपनी मर्जी से हमारा मन नहीं हो रहा है। भाई साहब मन तो उसी को होगा अल्लाह ताला जिसे सुभान अल्लाह बोलने का मौका अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप ये मत समझते हो कि समझो कि हम नमाज नहीं जाते। भाई साहब समझ लो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नमाज का मौका नहीं दिया है। बेशक सुभान ये अल्लाह। बहुत बड़ी बदकिस्मती है। नमाज की तरफ ध्यान न जाना, नमाज की याद ना आना, अजान होती रहे एक बार भी मस्जिद की तरफ ध्यान न जाए तो समझ जाओ अब तुम इंसान नहीं जानवरों की लिस्ट में आ गए हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर नमाज के वक्त हफ्ता हफ्ता महीना ध्यान इधर न जाए तो भाई साहब समझ लेना अब हमारा काम हो गया है। क्योंकि जो इंसान होगा वो अपने रब के एहसान को जरूर याद करेगा। बेशक जो इंसान होगा भाई साहब, इंसान कैसे इंसान हो जिस रब की याद तक नहीं आती एक बार। वो रसूल पैदा हो रहे हैं तो सबसे पहले तुम्हें याद कर रहे हैं। ये जमाई लेने वाले तुम्हें याद कर रहे हैं भाई साहब। ये चुपचाप बुत की तरह से बैठ के बुत बने वाले रसूलुल्लाह पैदा हुए तो सबसे पहले तुम्हें याद कर रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह तुम्हें याद कर रहे हैं। नंगे सर मिलाद सुनने आने वाले रसूलुल्लाह पैदा हुए सबसे पहले तुम्हें याद कर रहे हैं। और ऊपर भी चुपचाप मुंह बना के बैठने वाले मेरे आका ने तुम्हें सबसे पहले याद किया है। बेशक सुभान अल्लाह। उस रसूल ने सबसे पहले तुम्हें याद किया है। और वो रसूल इतना बहुत रसूल अपनी उम्मत से इतना प्यार करता है कि रब की बारगाह में पैदा हुए तो सबसे पहले अपने रब की बारगाह में मैं अपनी उम्मत के लिए कह रहा है, ए परवरदिगार रब हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले करे। और जब मेराज को गए अल्लाह के रसूल तो मेराज की रात में अल्लाह के रसूल ने खानदान की बरकत नहीं मांगी है, अपने दौलत की बरकत नहीं मांगी है, वो दुनिया की हुकूमत नहीं मांगी है, बल्कि मेरे आका अपने रब के करीब जा करके कहते हैं, ए मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत की नजात फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा के करीब जा करके इतना खूबसूरत मौका। बेशक सुभान अल्लाह। अरे खुदा के पास जा करके ये दे दो वो दे दो, ये मिल जाए वो मिल जाए, मगर मेरे आका न दौलत मांगते हैं, न हुकूमत मांगते हैं, न सरवत मांगते हैं। मेरे आका अगर मांगते हैं तो ए महमूदपुर वालों तुम्हारे लिए शफाअत मांगते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह बहुत खूब। महमूदपुर वालों होश में आओ, होश के नाखून लो। ये पेशानी बड़ी बदनसीब है अगर रब की बारगाह में न झुक पाए। एक नमाज छूट जाती है तो दिल बेचैन हो जाता, तड़पता है कि जब तक कुछ भी मिले कहीं मिल जाए जल्दी से नमाज पढ़ लो। कितने पत्थर दिल हो गए भाई साहब तुम्हें महीने भर तक। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के जमाने में तकरीर फरमा रहे हैं कि लोगों अल्लाह की इबादत किया करो, इबादत नहीं करोगे तो बरकतें नहीं मिलेंगी। तो एक आदमी खड़ा हुआ, ए अल्लाह के नबी फला आदमी तो आपसे बहुत नफरत करता है, ना नमाज पढ़ता है, ना रोजा रखता है, ना इबादत करता है, खुदा को मानते ही नहीं, फिर भी बड़ा आदमी हो गया। बहुत से लोगों के बाद दिमाग में ये ख्याल आता होगा, हाँ यार फला आदमी तो कुछ भी नहीं करता, लेकिन देखो कितना तरक्की कर रहा है, कुछ बहुत गाली देता है, बहुत गलत करता है, फिर भी इतनी तरक्की।
और हमारे मौलाना साहब बोलते हैं कि नमाज पढ़ा करो बरकत होगी, नमाज पढ़ा करो बरकत होगी, रोजा रखा करो बरकत होगी, आपस में मिलजुल के प्यार से रहा करो, हर मोमिन भाई भाई है, सगे भाई की तरह एक दूसरे से प्यार करो, बरकत होगी बरकत होगी। हमारे मौलाना साहब यही कहते हैं। मगर मैंने देखा मूसा कलीमुल्लाह को मत ही कहता है, ए अल्लाह के नबी आप तो बोलते हो कि जो खुदा की इबादत करेगा वही बरकत के लायक होगा, वही अल्लाह तबारक व तआला की करीब मोहब्बत के लायक होगा। मगर मैंने एक ऐसे आदमी को देखा है जो ना खुदा को मानता है, ना नमाज मानता है, ना इबादत मानता है, ना रोज़ा मानता है, और उसके बावजूद दिन ब दिन बड़ा आदमी होता जाता है। इतना बड़ा हो गया कि लोग सब उसकी मजबूरी में इज्जत करते हैं। जो उसको देखता है उसकी इज्जत भी बहुत बहुत बड़ी है, उसकी शोहरत भी बहुत ज़्यादा है, उसके पास दौलत भी बहुत ज़्यादा है। आखिर क्या वजह कि वो कुछ भी नहीं करता फिर भी अमीर है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा ठीक है, मैं अपने रब की बारगाह में ये सवाल करूँगा, जब रब की रहमत से मुझे जवाब मिलेगा तो जवाब दूंगा। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज़ करते हैं, ए मेरे परवरदिगार। सुभान अल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम करते थे, ए अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, जो तेरी नाफरमानी करता है वो बड़ा आदमी क्यों रहता है, वो चैन सुकून से क्यों रहता है, वो तो एक टाइम की भी नमाज नहीं पढ़ता। और तूने मुझसे कहा कि जो मेरे करीब आएगा, नमाज पढ़ेगा, इबादत करेगा, वही बरकत पाएगा। मगर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते फिर भी बहुत बड़े बड़े आदमी बनते चले जा रहे हैं। तो मेरे गरीब उम्मतियों का दिल टूट जाता है। मौला उनको मैं क्या समझाऊं। तो रब की रहमत आती है, जवाब देती है, आवाज आती है, मूसा अरे तुम दौलत को बहुत अहमियत देते हो, अरे इससे बड़ी बदबख्ती और क्या होगी कि हमने उसके नमाज छीन ली। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी कि हमने नमाज सजदे की तौफीक छीन ली। सबसे बड़ी तो बदबख्ती यही है, बदकिस्मती यही है कि जिंदगी होकर के भी सर नहीं झुका पा रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए मूसा, दौलत इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ले ले। दौलत ईमानदारी से भी, मक्कारी गद्दारी झूठ से भी किसी के पास भी आ जाती है, बल्कि जिसे बहकाना होता है उसके पास और ज्यादा आ जाती है। मूसा, असल दौलत दुनिया की दौलत नहीं है, सबसे बड़ी दौलत यह है जिसके पास सजदों की तौफीक है, जिसको अल्लाह की याद आती है, तो सबसे बड़ा अमीर और सुकून बरकत वाला वही है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महमूदपुर के लोगों, अब सबसे बड़ी दौलत भाई साहब कौन सी है? तुम सोच रहे हो कि हम नमाज नहीं पढ़ते फिर भी सुकून दें। जो नमाज 5 टाइम पढ़ता है वो 8 दिन में भी अच्छा खाना नहीं खा पाता है, साल में अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता है, और जो साल भर एक को नमाज नहीं पढ़ता है वो तो भाई साहब अरे कोट पैंट लगा के आ गया चकाचक को चकाचक। मगर याद रखो प्यारे, अल्लाह ताला ने जिसे सजदे की तौफीक छीन ली उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। नबी के उम्मती को बदनसीब नहीं कहना चाहिए, इसलिए बदनसीब कोई उम्मती नहीं भाई साहब, आप बदनसीब नहीं हो, अपने आप को कभी बदनसीब मत कहना, और अगर कोई बदनसीब कहे तो उसको भी मना कर देना। बदनसीब नबी का उम्मती नहीं हो सकता है, इसलिए कि अगर नबी का उम्मती बदनसीब होता तो उसे कलमात पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ने की तौफीक मिल गई है, नमाज मिलाद करने का मौका मिल गया है, सुभान अल्लाह बोलने का मौका मिल गया है, नाते मुस्तफ़ा पे झूमने का मौका मिल गया है, मस्जिद में आने का मौका मिल गया, तो समझ जाना हम कम नसीब तो हो सकते हैं मगर बदनसीब नहीं हो सकते। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कम नसीब हो सकते हैं, कम नसीब, बदनसीब नहीं हो सकते, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें सजदों का मौका अता फरमाया, बेशक कलमे की दौलत अता फरमाई। बेशक। अब
भाई साहब ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत तुम्हें तो फ्री में मिल गई, ना हरे लगी ना फिट करी। हमारे बाप मुसलमान थे, हम भी मुसलमान है, दादा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान है, फ्री में मिल गया तो कदर नहीं है। इस ईमान की दौलत की कदर जरा बिलाल से पूछो, बेशक सुभान अल्लाह बिलाल से पूछो कितनी मुसीबत से मिला ईमान। बेशक वाह बिलाल की नाखूनों में बिरंजियां ठोकी गई, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डाल के अरब की तपती हुई वो रेत जिस पे चना डाल दो तो चना चटक जाए, बेशक सुभान अल्लाह ऐसी जलती भुनती रेत जिस पे चना डाल दिया जाए चना जल भून जाए, ऐसी रेत पर नंगा बदन करके बिलाल को लिटाया गया। बिलाल बाज आ जाओ, कलमा मुस्तफा पढ़ने से बाज आ जाओ, ये कलमा छोड़ दो। बिलाल कहते सुन, ये वो नश तू हो के तुर शुरू, तू बेशक हो के तुर शुरू, मुझे ईजा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। बेशक सुभान अल्लाह बहुत खूब बिलाल शादी करा दी जाएगी बड़ा खूबसूरत औरत से, बाद आ जाओ कलमा नबी पढ़ना छोड़ दो। आज भी नहीं कहते घर वापसी, हैं? ए बिलाल बाद आ जाओ, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, नबी के गीत गाना छोड़ दो, बहुत बढ़िया शादी करा दी जाएगी, बहुत दौलत मिल जाएगी, मकान बना दिया जाएगा तुम्हें सबसे बड़ा, और अगर चाहोगे जहां चाहोगे वहां खूबसूरत महल दे दिया जाएगा। मगर बिलाल फरमाते हैं, ए लोगो तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो। हे। कहते हैं गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, बेशक सुभान अल्लाह ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। बेशक सुभान अल्लाह हज़रत बिलाल कहते हैं वो कोई और होगा, एक घर वापसी वालों, वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे। बेशक सुभान अल्लाह हाँ ऐसा ईमान, मजबूत ईमान। मगर भाई साहब ढिल मिले पिल पिले जो बता रहे हैं कि आधी आधी जिंदगी हो गई कभी मस्जिद नहीं आया, भला बताओ उसका कैसा ईमान? हाँ मुझे तो पता नहीं भाई साहब, अब काफिर तो कह नहीं सकते क्योंकि वजह नहीं है कोई, लेकिन सोचो जरा वो कैसा मुसलमान। हाँ हमारे बाप मुसलमान, हम मुसलमान, बाप गोश्त खाते थे हम भी गोश्त खाते थे, ऐसे मुसलमान। याद रखो मुसलमान अगर मुसलमान हो जाए पूरी दुनिया का, सुनो बड़ी प्यारी बात है, पूरा मजमा इस पे दाद देना चाहिए। मुसलमान अगर पूरी दुनिया का सच्चा मुसलमान हो जाए, मुसलमान अगर सच्चा मुसलमान हो जाए तो कसम खुदा की फिर पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए। जुमला है, मुसलमान अगर सच्चा मुसलमान हो जाए, याद रखो पूरी दुनिया फिर मुसलमान हो जाए। जिस दिन आप इस्लाम को समझ लोगे, अबे तो खाली गोश्त खाओ, कौन हो मुसलमान? कोई काम कर कुछ ना है, होगा मुसलमान, नमाज ना, रोजा ना, हज ना, होगा मुसलमान। जिस दिन मुसलमान मुसलमान हो जाएगा तो याद रखो पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। बेशक जिस दिन मुसलमान इस्लाम समझ जाएगा, इस्लाम समझ जाएगा, ये नमाज, ये रोजा, ये हज ज़कात, ये भाई साहब तुम क्या समझ पाओ? जरा बड़े बड़े वैज्ञानिक से पूछो ये कितनी बड़ी दौलत है, कितने दुनियावी फायदे हैं, आखिरत में जो सवाब मिलेगा वो तो मिलेगा भाई साहब। कहते एक वक्त की नमाज पढ़ोगे इतना सवाब, इतना सवाब, इतना सवाब। नमाज का सवाब तो दूर की बात है महमूदपुर वालों, नमाज का सवाब
तो दूर की बात है अजान के सवाब को। ये आलम है कि मेरे आका फरमाते हैं, सरकार मदीना फरमाते हैं, राहत कल्ब सीना फरमाते हैं, हम सब के आका मौला फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं कि ए महमूदपुर वाले लोगों, ए दुनिया के लोगों, अजान का सवाब अगर बता दिया जाता तो लोग आपस में तलवारें चलाते। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। समझे?